नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर रिजल्ट के बारे में सोच लेता तो उसके मन में क्या क्या डाउट आते? हम लोग गए, जैसे मैंने बताया कि ऑफिस में खड़े हो के भाई हम एक्टर हैं, काम दोगे क्या? तो बोले पहले हुलिया तो देख अपना तू। अरिजीत सिंह हर शो में हारते जा रहे थे, कभी भी सक्सेसफुल नहीं थे। लोगों की निगाह की अगर बात करें तो उनके मन में डाउट आ रहा होगा। शायद ने जो कहा है यहाँ पे, मैंने उनको कहा है कि मैं किस बैकग्राउंड से हूँ, थोड़ा सा और अगर मुझे चांस मिलता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कर्म किए जा लेकिन फल की चिंता मत कर। और पूरी दुनिया सोचती है कि अगर फल की चिंता ही नहीं और फल मिलेगा ही नहीं तो कर्म करना क्यों। इसी वजह से दुनिया में बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि वो इस श्लोक के सही अर्थ को समझ ही नहीं पाते। इस श्लोक के सही अर्थ को आज पूरी तरह से बताऊंगा फिल्मी फंडे में। लाभ और हानि की इस कामना में न भटको पार्थ, न भटको, केवल कर्म करो, कर्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। दोस्तों, गीता ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान माना गया है। गीता मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में बहुत सारे घरों में होती भी है, लेकिन ना तो उसको पूरी तरह से ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा है, ना पूरी तरह से समझा है। मैं भी पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ कुछ बातों को जान पाया हूं, क्योंकि बहुत ही गुड़ी लोगों के साथ मिलना होता है, उठना बैठना होता है। फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक शानदार लोग हैं। तो मैं भी पहले यही सोचता था कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर का मतलब है यार कि अगर फल की चिंता नहीं, क्योंकि अगर कोई रिजल्ट ही नहीं है तो काम क्यों करें। क्योंकि हम इंसान हैं ही ऐसे कि अगर रिजल्ट नहीं दिखता, वजह नहीं दिखती तो हम काम नहीं करते। तो आज का वीडियो सिर्फ एक्टर, राइटर, डायरेक्टर या सिंगर्स के लिए नहीं है। ये पूरी दुनिया में अगर आप किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, उसमें ये आपको सूत्र बहुत हेल्प करेगा, ये श्लोक का अर्थ बहुत हेल्प करेगा। अब इसको मैं डिकोड करता हूं आपके लिए। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कर्म किए जा मतलब जो भी आपको लगता है उसको किए जा, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार लगातार किए जा, और फल की चिंता मत कर। यहीं पे सारा अर्थ छुपा हुआ है। फल यानी कि रिजल्ट। अब अगर आप फल की चिंता करेंगे, जैसे ही फल के बारे में सोचा, डाउट आ गया, डर आ गया। अब अगर डर आ गया, डाउट आ गया, लोगों से पूछने लग गए, लोग कुछ कहने लगे, डाउट और बढ़ जाएगा, नर्वसनेस और बढ़ जाएगी। और अगर डरे हुए और डाउटफुल होंगे तो जो आप कर्म कर रहे हैं यानी जो एक्शन है वो कमजोर हो जाएगा। और जैसे एक्शन कमजोर हुआ, कर्म कमजोर हुआ, तो रिजल्ट तो अपने आप कमजोर हो रहा है। धीरे धीरे समझ पा रहे हैं? बहुत इसको आसान करके समझाने वाला हूं आपको, बहुत अच्छे समझिएगा, क्योंकि ये आज आपको सफलता की चाबी दे रहा हूं जो हजारों साल पहले गीता में बताई गई थी श्री कृष्ण के द्वारा। उन्होंने बहुत ही अच्छी साइकोलॉजी बताई है इसको अगर एक बार आप समझ गए, आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, जब हम बच्चे थे, छोटे थे, हम कोई भी एक्शन लेते थे, कोई भी कर्म करते थे, तो रिजल्ट माइंड में नहीं होता था। जब रिजल्ट माइंड में नहीं होता था तो हम पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरे फोकस के साथ उसको करते थे और कितना मजा लेते थे, क्योंकि हमारे दिमाग में तब फल नहीं होता था, हमारे दिमाग में उसका रिजल्ट नहीं होता था। हमको तो जो चाहिए वो चाहिए, और उसमें हम किए जा मतलब पूरी एनर्जी के साथ लग जाते थे, और देखिए सब कुछ मिल भी जाता था और कितने खुश रहते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए, वैसे वैसे हमारे माइंड में रिजल्ट बढ़ता चला गया। दुनिया के लोग क्या कहेंगे ये बढ़ता चला गया। सेल्फ डाउट आता चला गया कि होगा कि नहीं होगा। जब जब भी माइंड में रिजल्ट आएगा, तब तब माइंड में ये भी आएगा, होगा नहीं होगा, नहीं हो पाया तो क्या होगा, अरे नुकसान हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे। इसी चक्कर में रह जाते हैं। रिजल्ट आते ही आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, और ब्रेन एक्टिव होते ही बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है, क्योंकि ब्रेन का काम यही है। लेकिन जो आप एक्शन लेना चाहते हैं वो तो आपका मन कह रहा है, और अगर आपने मन की बात मान ली और आपने एक्शन लिया और रिजल्ट को माइंड में नहीं रखा, तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि उस टाइम आप अपना 100% दे रहे होते हैं। जब जब माइंड में रिजल्ट होगा, 100% आपकी एनर्जी नहीं लगेगी, क्योंकि डाउट और डर आपकी पूरी एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं। फिर जब आप जितने फ्रीक्वेंसी में, जितनी इंटेंसिटी के साथ एक्शन लेंगे, उतना ही तो रिजल्ट आएगा। एक लेयर और समझाता हूं। अगर मेरी इंटेंसिटी या जो उसको करने की क्षमता है वो कमजोर है, तो ये तो क्लियर हो गया कि रिजल्ट कमजोर होगा। अब रिजल्ट जब कमजोर आया तो हमको लगा यार ये तो पूरा आ ही नहीं रहा है। अब हम और डाउट में आ गए और डर में आ गए। अब हमने उसके साथ एक्शन किया या एक्शन करना छोड़ दिया, रिजल्ट आएगा कहां से? लेकिन रिजल्ट के बारे में सोचा ही नहीं और मैं एक्शन लिए जा रहा हूं, तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। रिजल्ट का प्रेशर होता है।
अब प्रेशर नहीं है तो मेरे को कोई डर नहीं है, मैं अपनी पूरी मस्ती से, पूरी तन्मयता के साथ, पूरा फोकस होके उस एक्शन कर रहा हूं। और अगर मैंने 100% फोकस के साथ किया है तो रिजल्ट कैसा आएगा? खुद से सवाल पूछिए। 100% सफलता मिलेगी, 100% सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यहां पे कोई कमजोरी है ही नहीं एक्शन में, क्योंकि रिजल्ट नहीं है। और रिजल्ट के आते ही एक्शन कमजोर हो जाता है, आप पूरे मन के साथ उसको नहीं कर पाते हैं, इसलिए तो रिजल्ट नहीं आता है। अब आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। तो अगर इसको पूरी तरह से मैं कंक्लूड करूं तो मतलब तो यही हुआ ना कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो तुम्हें मिलने ही वाला है, लेकिन उसी लेवल पे मिलने वाला है जिस लेवल पे आपका एक्शन था। मतलब आपको रिजल्ट तो हर हाल में आने वाला है। अब आधे मन से किया आधा रिजल्ट, पूरे मन से किया पूरा रिजल्ट। लेकिन अगर रिजल्ट के बारे में सोचा तो डाउट के कारण आधा मन या बिल्कुल कमजोर मन, तो रिजल्ट कहां से आएगा? तो कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो ईश्वर कह रहे हैं कि मैं देने ही वाला हूं, लेकिन दूंगा उसी अनुपात में, उसी रेशियो में जैसा तेरा कर्म होगा, जिस लेवल का तेरा उस कर्म में मन लगा होगा। मन लगा है कर्म में तो रिजल्ट आपका आने ही वाला है। जब आने ही वाला है तो फिर उसके बारे में सोचना क्यों? सक्सेस अगर 30 साल बाद भी मिलेगी उसके लिए भी मतलब तैयार रहना चाहिए। सक्सेस की कोई डेट नहीं होती, कोई तारीख नहीं होती। अब उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है बहुत आसान शब्दों में, आसान तरीके से आपको बता पाऊँ। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। एग्जाम्पल माफ़ कीजिएगा, अगर आप किसी दूसरे प्रोफेशन में तो उसके भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे फिल्मों के एग्जाम्पल ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि अगर धीरूभाई अंबानी ने सोचा होता कि अगर मैं अमीर नहीं बन पाया तो क्या होगा, वो तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे थे, तो उन्होंने रिजल्ट नहीं सोचा होगा, उनको बस पैसे कमाने में मज़ा आ रहा होगा और वो अपने आप बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर रिजल्ट के बारे में सोच लेता तो उसके मन में क्या क्या डाउट आते? यार मेरी शक्लो सूरत अच्छी नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, लोग भी उन पर हंसते होंगे। उनके मन में रिजल्ट नहीं था, वो उन्होंने कर्म किए जा की फिलॉसफी को बिल्कुल देखिए सही तरीके से उतारा। 12 साल लग गए लेकिन रिजल्ट की चिंता नहीं की। क्या किया? एक्टिंग उनका कर्म है, उनका एक्शन है। तो एक्टिंग अगर मेरा कर्म है तो मुझे छोटे रोल मिल रहे हैं तो मैं क्यों घबराऊं? मैं पूरे मन से करूंगा। मुझे बगैर लाइन के रोल मिल रहे हैं तो भी एक्टिंग मेरा कर्म है, मैं पूरे मन से करूंगा। लोग मुझे नहीं पहचानते एज एक्टर, फिर भी मैं एक्टिंग करूंगा, क्योंकि कर्म किए जा। उन्होंने इस फिलॉसफी को पूरी तरह से जिया है और जिस दिन फल मिला वो ऐसा मिला कि लोग आज दंग हैं। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि अभी कुछ लोग कह देते हैं कि यार उनकी किस्मत अच्छी थी, सबके साथ ऐसा नहीं होता। अरे उस इंटेंसिटी के साथ कर्म करके तो देखो। आप भी अगर एक्टर हैं रोज कर्म कर रहे हैं उसके लिए, अगर आप राइटर हैं, सिंगर हैं, क्या रोज उसके लिए कर्म कर रहे हैं? देखिए मैं अगर बताऊं तो आप मेरे भी स्टोरी में देख सकते हैं कि आज जब से मैंने ये कर्म करना शुरू किया कि मुझे रोज वीडियो बना के डालना है, तो आप जॉय फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे वीडियो देख लेते हैं। भले ही लॉकडाउन लग गया, कुछ भी हो गया, वीडियो की फ्रिक्वेंसी नहीं रुकी, इसलिए आज ये चैनल अपनी कैटेगरी में नंबर 1 है। लेकिन अगर मैं सोचता हूं मुझे नंबर 1 बनाना है, मुझे व्यूज चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो मैं ये कर्म नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे लिए बड़ी बात ये थी कि मैं लोगों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करूं। मैंने एक्टर के तौर पे काम किया, राइटर के तौर पे काम किया, डायरेक्टर, फिल्म मेकर के तौर पे काम किया, तो मैं अपनी नॉलेज शेयर कर दूं लोगों के साथ, तो मेरा वो कर्म है। अब वो कर्म है तो मैं किए जा, मैं रिजल्ट के बारे में क्यों सोचूं कितने व्यूज आएंगे? क्योंकि पहले जो वीडियो डाला था उसमें तो मेरे ख्याल से एक हफ्ते में भी कुल मिला के 200-250 व्यूज नहीं आए थे, तो मुझे व्यूज पे जाना ही था। आज भी कई लोग बोलते हैं कि आपके चैनल पे व्यूज कम आते हैं, बाकी चैनल पे देखिए व्यूज बढ़ जाते हैं। मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता। सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होने चाहिए, फर्क नहीं पड़ता। होंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी होंगे तो जो मुझे करना है मैं वो करता जाऊंगा, क्योंकि उसको करने में मुझे मज़ा आ रहा है। नवाजुद्दीन को एक्टिंग करने में मज़ा आ रहा था और एक दिन जब रिजल्ट मिला बहुत बड़ा मिल गया। और ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल नहीं है। अरिजीत सिंह हर शो में हारते जा रहे थे, कभी भी सक्सेसफुल नहीं थे। लोगों की निगाह की अगर बात करें तो उनके मन में डाउट आ रहा होगा कि अरे यार मेरे को तो कोई पहचान ही नहीं रहा, मैं हर शो हार रहा हूं, इसका मतलब मैं सिंगर नहीं बनता। नहीं, कर्म किए जा। उनके मन में शो जीतना नहीं था, उनका पैशन था, उनका कर्म था गाना गाना। वो गाते गए गाते गए गाते गए और फिर फल मिला तो ऐसा। क्योंकि कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन उसी को देता है जो पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे मन लगा के उस काम को करता है। कितने ऐसे लोग हैं। अनुराग कश्यप फिल्म बनाना चाहते थे, फिल्म बनाई, रिलीज नहीं हो पा रही थी, पहली 5 फिल्में तो रिलीज ही नहीं हुई, लेकिन वो रुके नहीं कि पहली फिल्म रिलीज नहीं हुई, दूसरी नहीं हो पाएगी तो
लोग तो डाउट करेंगे, लेकिन उनका कर्म था फिल्म मेकर के तौर पे फिल्म बनाना। वो बनाते चले गए, रिजल्ट आपके सामने। रिजल्ट तो मिलना ही है, लेकिन मेन फोकस कीजिए कर्म पर, अपने एक्शन पर। और भी बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल दे सकता हूँ, भरे पड़े। अगर एक दो एग्जाम्पल आप भी जानते हैं तो मुझे नीचे ना स्टोरी शेयर कीजिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। इस तरह से जो इस श्लोक को डिकोड किया है, इसके मतलब के डिकोड किया है। क्या आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं, गीता ज्ञान पर और वीडियो देखना चाहते हैं? पहले भी मैंने चाणक्य नीति पे उनके सूत्रों पर कुछ वीडियो बनाए थे, उनको पसंद किया था, तो मुझे आप लोगों ने बोला था कमेंट करके कि इस पर भी वीडियो बनाऊं गीता ज्ञान पे बॉलीवुड के अनुसार, तो मैंने ये भी एक कोशिश की है। मैं आपको इसमें अपनी भी स्टोरी बता दूं कि मैं जब यहाँ पर आया था मुंबई में 2001 में, तो मैं भी किसी को जानता नहीं था। रिजल्ट बिल्कुल भी माइंड में नहीं था, बस यार करना है मेरे को, मेरी फिल्म बनानी है 2005 तक, इतना सोचा था। अब ये गोल है, इसको आप रिजल्ट पे मत जाइएगा, कैसे होगा क्या होगा नहीं मानो, सोचना भी नहीं, बस लग गए काम में और हो गया, अपने आप सब हो गया। तो आपका मेन है कि आप काम मन से करें, बगैर डरे करें, सेल्फ डाउट ना लाएं अपने ऊपर। अगर आपके भीतर ये चाह पैदा हुई है कि आपको किसी प्रोफेशन में जाना है या बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, तो उसके बस एक्शन पे लग जाइए। रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो एक्शन कमजोर पड़ जाएगा, तो रिजल्ट अपने आप या तो नहीं आएगा या फिर वैसा नहीं आएगा जैसा कि आना चाहिए। आपका काम है सिर्फ आपका कर्म करना, मतलब कि आपका एक्शन करना, इसके अलावा आपको कुछ भी सोचना नहीं है। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी ये जानकर कि ये बात आप किस हद तक समझ पाएं, और स्टोरी जरूर शेयर कीजिएगा आप। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। I will join